जी जनाब, I've connected again. Hopefully Hassan will be able to find me here. जी फैज़ान, आप बताइए आप क्या करते हैं और सुनो कहानी के बारे में आपको कैसे पता चला? आर यू अ पेरेंट, आर यू अ स्टूडेंट? आतिका कैसी हैं आप? सामा, क्या हाल है? ठीक हो? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सारा कैसी हैं? Okay, so finally Hassan is here. Let me invite him. जी Hello. अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गायब हो गए थे भैया? Walaikum assalam. Can you? यार पता नहीं there was some internet issue and all that. So can you hear me ओके, now? जी जी आई कैन हियर यू। ये कौन से बादलों में बैठे हो? Oh my god. Oh my god. Ghazi just joined. Okay. Anyhow. ओके, दैट्स ग्रेट। हेलो गाजी, क्या हाल है? Yeah. दैट्स अमेजिंग। तो ये So गाजी पहली दफा आया है? पहली दफा देखने के लिए आ रहा है कोई लाइव मेरी क्या आप ले आए हैं जनाब? बड़े बड़े लोगों को आप ले आए हैं, क्या बात है। I was मैं तो खुद सरप्राइज हूँ मैं तो खुद सरप्राइज हूँ गाजी को देख. But anyhow you tell me कैसा जा रहा है quarantine and all that. मेरा quarantine तो is going all lazy and all just reading watching lot of अच्छा, stuff. दैट्स गुड। तुम ये कर सकते हो ना, यू कैन अफोर्ड दैट, आई कांट, आई एम अ मदर। Yeah, that is true. That is true. That is perks of being single. हाँ आई नो। हेलो आयशा, क्या हाल है? अच्छा जनाब, तो मैं तुम्हारे आने से पहले बता रही थी सब लोगों को कि आप थिएटर करते हैं, और थिएटर में भी उस चीज़ पे हाथ डाला हुआ है जो सबसे मुश्किल है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए करते हो। तो ये पहले तो मुझे ये बताओ हसन कि तुमने क्या, मतलब क्यों थिएटर की तरफ क्यों आए? एंड यू नॉट फ्रॉम लाहौर, तो Yes. ऑल द वे अपने शहर से छोड़ के लाहौर आए हो। बहुत सारे लोग आते भी हैं, और लेकिन क्या लाहौर ने तुम्हें इसीलिए अट्रैक्ट किया था? ये थिएटर की वजह से ये अट्रैक्ट किया था? क्या No, जरा कहानी सुनाओ that जर्नी। would be नहीं नहीं that would be very wrong to say कि मैं थिएटर के लिए लाहौर आया था. So basically, दैट as विल बी long as मोर I can, ड्रामेटिक। that will be more dramatic, but that would be a lie. So basically, हाँ। as long as I can remember, I wanted to be an actor. I हम्म। specifically remember when I was in class two, when my teacher asked me कि बड़े होके क्या बनोगे, I knew it कि I wanted to be an actor. ठीक है. Uh, ठीक है. ड्रामेबाज। बचपन से मूवीज टीवी शोज कार्टून्स का मुझे हाँ बहुत ज्यादा क्रेज था, वो भी है. ठीक है. हाँ। सो आई न्यू कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर. सो हम्म। when I was in O levels, I started reading books. ठीक है. पाकिस्तान में तो अभी तक आज तक भी प्रॉपर थिएटर ट्रेनिंग या प्रॉपर उस तरह नहीं है जिस तरह ग्लोबली आपको जिस तरह मिलती है. ठीक है. यहाँ पर वहां पे तो आपको पता है कि लाइक आपको सालों लग जाते हैं एक स्किल एक क्राफ्ट को शार्प करने में. यहाँ पे तो उस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं है. सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. ठीक है. ये प्लेज वगैरह जो मैंने बाद में आके किए वो सारे प्लेज डिज्नी के और इधर उधर के मल्टीपल हम्म। प्लेज मैं पढ़ता गया. सो लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम से बड़ी मुझे ये लगी थी कि क्योंकि ज्यादातर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जितनी भी बुक्स लिखी गई थी दैट वर इन इंग्लिश. एंड जब आप यहाँ पे थिएटर पाकिस्तान में कर रहे होते यू हैव टू डू थिएटर इन वेरी लोकल लैंग्वेज. हम्म। लेकिन बदकिस्मती कह लें कुछ कह लें कि हमारे लोकल लैंग्वेज में उस तरह की बुक्स या उतना कंटेंट या उतना डाटा अभी अवेलेबल नहीं है कि जिसको पढ़कर आप सीख सकें. सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट प्रैक्टिसिंग इट माय होम. ठीक है. एंड व्हेन आई केम टू लाहौर एंड आई वाज डूइंग थिएटर इन माय स्कूल एज वेल. ठीक है. आई वाज वन ऑफ आपको पता है कि स्कूल्स के अंदर भी थिएटर तो नहीं कहना चाहिए, देखो तो प्लेज होते रहते हैं
and I was actively participating in. So when I came to Lahore in 2011, हम्म। एंड वहाँ यहाँ पर आके मैंने देखा कि ओके यार थिएटर वगैरह हो रहा है, तो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड जस्ट उसके बाद मैं प्लेस करना शुरू हो गया, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, टीवी, एंड दैट्स इट सो Never बेसिकली मैं looking ये back. कहना कि मुझे, हाँ स्पेसिफिकली कि मुझे थिएटर का है कि दैट वुड बी रॉन्ग. I always wanted to be an actor and writer. I want to tell stories and एज एन एक्टर एंड राइटर. तो मेरे लिए वो कोई मीडियम नहीं है कि बेशक थिएटर हो, कैमरा हो, एनीथिंग हो. इट्स फॉर मी जस्ट बस दैट ड्रामा जर्नी. करने का मौका मिल जाए, ड्रामा करने का मौका मिल जाए, है ना? मे बी कहीं भी। कहीं पे भी, कहीं सही पे भी. सही सही। अच्छा, तो तुम्हें कितने साल हो गए अब ये करते हुए, ये ड्रामे करते हुए कितने साल हो गए? प्रोफेशनली तो इट्स बिन लाइक 7 years now. I've been getting paid to do that work 7 years. So that's the time when we met, right? हाँ हाँ एब्सोल्युटली 2012 के एंड में I started getting paid for it. So yeah. अच्छा, so So yeah, like you we met in. started off with the knowledge factory, है ना? TKF से फिर तुमने अपने करियर का आगाज किया, इसको ऐसे No, कैसे no, 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 कर no, no, सकते no, हैं? no, 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 no. TKF was my first as a teaching job, as a drama अच्छा, teacher. ठीक ठीक ठीक। As a drama teacher, it was my first job at the Knowledge Factory. Absolutely, and I'm very thankful to Knowledge Factory कि जिसने like मुझे पूरा एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो obviously मेरे पास जितनी भी, और अभी भी मैं वही टेक्निक्स यूज करता हूँ अपनी टीचिंग के अंदर. तो वो these techniques are very कुछ ओल्ड हैं, कुछ न्यू हैं, कुछ मैंने खुद मिक्सअप करके बनाई हुई. बिकॉज ऑब्वियसली सोसाइटी के लिहाज से, लोगों के लिहाज से आपको अपनी टेक्निक्स चेंज कर लेनी चाहिए. ठीक है, बच्चों के लिहाज से बच्चे का वो कैलिबर नहीं होता है. सो या नॉलेज फैक्ट्री, आई वुड लाइक टू थैंक नॉलेज फैक्ट्री, इसने काफी ज्यादा मुझे लाइक एक्सप्लोर करने का मौका अच्छा, दिया था वहाँ कि पे ओके. मेरा ख्याल है कि वो सबसे पहला तो एक्सपेरिमेंट हमने वहां पे यही किया था कि कहानी सुनाई उसी वक्त मैंने, और वहीं पे मतलब वो इट वाज सच अ क्विक, कह लो कि हमारा या आई कनेक्शन था रिमेम्बर दैट. कि कहानी सुनाई और हसन बैठा हुआ और हमने सोचा कि अच्छा चलो इसी कहानी को ही हम थिएटर प्ले में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर एब्सोल्युटली वहां एब्सोल्युटली. 2 दिन में बच्चों को रेडी किया और हम लोगों ने वो तैयार कर लिया. दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वैसे. And not एंड there are not many people who let you experiment. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड स्पेशली मैंने, क्योंकि अब हर एज के बच्चे के साथ काम किया, 1 to O levels, A levels, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एंड इट इज सो हार्ड टू वर्क विद चिल्ड्रन. मैं बता भी नहीं सकता. इट इज सो हार्ड टू वर्क विद चिल्ड्रन. एंड के लाइक इफ यू रिमेम्बर, मैं तो बाल नोचने वाला हो जाता है. इट्स सो हार्ड टू वर्क विद चिल्ड्रन. ठीक है, उनको समझाना, उनको लाइक एक्सप्लेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद चिल्ड्रन. अच्छा, एंड मजे की बात है बिफोर हसन कि बच्चे बच्चे जो हैं वो यानी उनको वो पहले ही इतना बड़ा ड्रामा होते हैं, और उनको ड्रामा सिखाना हो, मुझे लगता है वो हमें सिखा रहे थे जब व्हेन वी स्टार्टेड. तो हम कुछ बोल रहे थे, वो हमें 4 बातें और कहते थे कि ये ऐसे कर लेते हैं. Absolutely. And I always say that working with children is a total workout. So don't think कि आप बस जाएंगे and आप बड़े मजे से जो है ना बस करके सब आ जाएंगे. हाँ, मजा होता है, लेकिन जो एनर्जी है ना वो बाकी कामों से डबल ट्रिपल चाहिए होती है आपको बच्चों के साथ काम करने के लिए. एंड माशाल्लाह हसन की जो ऑडियंस को मैं बताऊं कि हसन की जो एनर्जी लेवल्स हैं, यू कैन नॉट मैच दैट. ये बंदा यानी छलांगे मारना शुरू करेगा तो ये 2 घंटे छलांगे मारता रहेगा उसी इंटेंसिटी के साथ. आप खुश होके बैठ जाते यार बस कर दो, बस और नहीं होता, और ये उसी आवाज के साथ आएगा. इट इज ये एक जो चीज है ना, एंड दिस एनर्जी इज व्हाट्स नीडेड फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, टू वर्क विद चिल्ड्रन, कि वो क्योंकि उनकी एनर्जी तो होती ही नहीं है यार. मेरे बच्चे सुबह सुबह के उठे होते हैं, दे डोंट टेक एनी नैप्स, और रात में भी वो उसी तरह चीखम चहाड़ कर रहे होंगे. उनको जूते मार मार के बिस्तर में लेटाती हूँ. ये अलग बात है कि बिस्तर पे जैसे ही वो लेटते हैं तो जैसे स्विच ऑफ हो जाता है, दे जस्ट गो डायरेक्टली टू स्लीप. लेकिन
जो कॉन्टिन्यूस उनकी वो चल रही है, एनर्जी लेवल्स है वो हाई चल रहे हैं, मैं डाउन हो जाऊंगी वो yeah. नहीं होते. सो हाउ डू यू मैनेज दैट विद चिल्ड्रन? I think when I was becoming a drama teacher and I was reading books जो कि great drama teachers गुजरे हैं, and I was studying on them कि what do you need to do to be a great drama teacher. So तब मैंने एक चीज रियलाइज की थी कि आपके जिस तरह के आपके स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह के आपके एक्टर्स हैं ना, आप उन्हें अपना एनर्जी लेवल भी उसी तरह का लेकर आना है. ऑब्वियसली अगर मैं लेट्स सपोज इफ आई एम वर्किंग विद पीपल हु आर 50 प्लस और 60 प्लस, मेरे सारे एक्टर्स जो हैं 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, उनका प्रॉपरली वो एनर्जी लेवल नहीं होगा जो कि बच्चों का होगा. तो मैं अगर उनके साथ छलांगे मार मार के फुल एनर्जेटिक बात करूंगा तो उनके साथ मेरा एनर्जी लेवल कभी मैच नहीं करेगा. सो उनके साथ मैं एक अपना एनर्जी लेवल अलग कर लेता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मुझे पता है कि बच्चों को अगर मैं सड़ियल होके लाइक बात करूंगा तो नो, बच्चे कभी भी इंटरेस्ट नहीं देंगे. सो आई गेस के मैं हमेशा जो है एक्टर्स को देख के ही अपना एनर्जी लेवल बनाता हूँ. एंड आई डोंट नो आई थिंक इट्स जस्ट गॉड गिफ्टेड के माय एनर्जी लेवल इज always up, especially when it comes to children, because I love working with kids. I guess के आप इनके जो होते हैं यंग माइंड होते हैं और आप इनको किसी तरह भी शेप कर सकते हैं. So I love working with kids. I love kids. So yeah, that's why I think मेरा एनर्जी लेवल कभी भी मुझे थकावट नहीं हुई है, कभी भी मुझे वो नहीं हुआ कि ओ यार ये क्या हो गया, बस अब मेरी हो गई है. Because I think I just love kids. That's why that is और तुम्हारा that तुम्हें is तो मैंने देखा है इन द पास्ट 7 years कि तुम कांस्टेंट एक जो है ना उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो. दैट्स वो जो एनर्जी बूस्ट होता है ना वो तुम्हारा कॉन्स्टेंटली चलता है, यानी इवन इफ यू नॉट डूइंग थिएटर इट्स देयर. अगर हसन ने yeah. बात बात के बाद हसन ने कोई बात भी करनी है ना तो वो बात भी इतनी एनर्जी से भरी होती है कि बस अभी अभी जो है ना ये स्टेज सामने खुल जाएगा और हसन छलांग मार के पहुंच जाएगा वहां पे. I don't know, शायद maybe अभी मेरा बन गया है, है ना, maybe. पक्का एक वो आदत बन गई है. बट दिस इज ग्रेट, यू नो, यू गिव आउट सच पॉजिटिव एनर्जी कि वो जो सोया हुआ बंदा होता है ना उठ के बैठ जाता है कि यार अच्छा ये क्या कहना क्या चाह रहा है ये. बिकॉज आई रिमेम्बर कि Did you saw Film Nagar by any chance? हाँ, आई वाज देयर. Yeah. So I was basically, there. a lot of people came to me after the play and was like, dude, यकीन मान हमें प्ले देख के थकावट हो गई थी. I laughed so hard at that time कि कहते यार हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप नहीं थके, हमें प्ले देख के थक गए यार के यार कि कितनी I agree. इसने एनर्जी. I agree. मैं सोची थी कि यार ये बंदा कभी इधर से छलांग मार के निकल रहा है, कभी वहां से निकल रहा है, और वो आवाज भी अच्छा फेफड़ों की पूरी तुम्हारी एक वो हो रही है. आप इट्स लाइक रनिंग अ मैराथन. वो तुम्हारी Yeah, it's like running a marathon. वो सारा एंड यू स्टिल देयर बैठे हुए तुम उसी एनर्जी के साथ कर रहे हो. और इट वाज अमेजिंग. इट वाज मेरे ख्याल में दिस वाज द बेस्ट कमेंट यू गॉट, बेस्ट फीडबैक कि हम देख के थक गए थे तो करते हुए नहीं थके. अच्छा मुझे हसन, तुमने क्योंकि सुनो कहानी मेरी जबानी के लिए भी यू ऑफर्ड योर सर्विसेज और तुमने मेरे टीम के बच्चों को आके जरा गाइड किया और वर्कशॉप भी कराई और सारा कुछ किया. सो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए तो बहुत मजेदार था. यू नो वी एंजॉयड इट थॉरली. और हमने उस थोड़ी से 2 दिन तुम आए थे और उन 2 दिनों में हमने इतना कुछ सीखा एंड वी स्टिल कैरी दैट विद अस. और मेरी टीम अभी भी याद करती है और कहते कि हसन को वापस बुलाए. मैं कहती हूँ हसन चार्ज करता है. तो और सुनो कहानी के पास तो पैसे नहीं है भैया उसको बुलाने के लिए. वो खुद किसी दिन आ जाए तो उसको चाय पे बुला लेंगे, कहेंगे कि बेटा चाय पी लो और जरा आ जाओ. लेकिन वो जो टाइम था ना इट वाज अमेजिंग. वी रियली एंजॉयड इट और हमें इतना कुछ सीखने को मिला. और वो चीजें छोटे छोटे क्लिप्स हमने संभाल के रखे हुए. वी गो बैक टू इट यू नो एज एंड वी सी इट एज आवर सबक कि ये जो सबक हमें मिला था ये क्या था. वो मैं तो कम से कम जाके वापस देखती हूँ ये हसन ने क्या सबक दिया था जो मुफ्त में दिया था. तो बट आई थिंक your efforts are commendable और I'm sure सुनो कहानी के लिए you're always available whenever we have. Of course, always available. अच्छा मुझे बताओ कि तुम कितने स्कूल्स के साथ काम कर चुके हो, कितने प्लेस तुमने अभी तक डायरेक्ट किए हैं बच्चों के हवाले से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उस तरह से आओ और बताओ.
कि और आजकल तुम्हारी क्या एक्टिविटीज हैं, और अब क्योंकि सिनेरियो सारा चेंज हो गया है, अब आप थिएटर ऑनलाइन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, आप प्ले कैसे बनाएंगे, इसके बारे में सोचा है? सबसे पहले तो मैं आगे पुराने पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ कि बच्चों के लिए जब थिएटर जो किया बिफोर 2016-17 या 16 आई थिंक, बिफोर ज्वाइनिंग मैथ्स फाउंडेशन, बिफोर मीटिंग आमिर नवाज, ठीक है, मैं उनके साथ नॉर्मल प्लेस भी किए थे, लेकिन आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि यार बच्चों के प्लेस, ओ माय गॉड, ये मैं करके अपना टैलेंट इतनी मैंने जगह जगह जाके स्टडी की है, मैं तो कभी भी अपना टैलेंट वेस्ट ना करूं व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन थिएटर। मैं उसको हमेशा से समझता था इट्स अ वेरी how do you say it, secondary performing art rather than a primary performing हाँ। art. So मेरा ये school of thoughts था. So I met Amir Nawaz and he sent me to South Korea, and there was this program Mindule Theatre का, and there was हाँ। 1 month program जहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, one of the best people from India, from Japan, from Philippines, from different parts of the country, of the world. एंड वहां जाके मैंने मुझे लाइक रियलाइजेशन हुई कि वन ऑफ द फाइनेस्ट थिएटर परफॉर्मर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स वर्क ऑन चिल्ड्रन थिएटर, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन थिएटर इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। एंड हमारे यहाँ पे होता है कि बच्चों का थिएटर, तो बच्चों यही सोचते हैं कि बच्चों वाला है, वहां पर तो लाइक बच्चों के थिएटर के लिए देवर लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोडक्शन, ठीक है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट लायन किंग, फ्रोजन, अलादीन, and you name it, just Beauty and the Beast, these are all obviously they are originated from children's book, children theater, and now they're like multi-billion dollar productions of ban chuki hui hain. So these are all children ke theater. So that was the time ke I found ke yaar I should do children's theater. Yes, definitely, this is the thing I want to do. And after that I started doing it. I wrote a non-verbal play called Book of Love. This was specifically targeted to children. Okay, that was the first play we did. And then we did a play in China called Teen Tare. There were like 14 shows of Teen Tare in different cities. And this was that was also written written by... by you? No. That was written by one of our friends. Okay. So, and again, it was targeted to children. Okay. That was targeted to children. And yeah. And then I realized कि yes, कि this is the thing I want to do. And यहाँ पर बेसिकली अभी तक जो हमारे एक जनरेशन के अंदर, हमारी जनरेशन के अंदर थोड़ा सा बेहतर है, हमसे ओल्डर जनरेशन के अंदर भी है कि थिएटर को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को वो अच्छा नहीं समझते हैं. Cause I don't know क्या प्रॉब्लम है. तो मैं ये समझता हूँ कि कभी उन्होंने बचपन में किया ही नहीं है, उनको इस चीज का पता ही नहीं है, तो शायद दैट इज वाई उनको इस तरह के कंसर्न्स हैं. सो नाउ मैं चाहता हूं कि मैं इन यंग बच्चों को थिएटर सिखा के उनको प्रॉपर बता के, बेटा ये सही है, ये गलत है, दिस इज द राइट थिंग टू डू, दिस इज द रॉन्ग टू डू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू वांट टू डांस, यू वांट टू सिंग, इफ यू वांट टू एक्ट, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑन स्टेज, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. So that is why I think I want to teach children so that they can be a better future for our society, for this world. एंड अभी तक बच्चों के लिहाज से ओ लेवल्स को डेफिनेटली दैट इज माय स्पेशलिटी, लेकिन मैं ओ लेवल्स को बच्चों के में नहीं कंसिडर करूंगा. लर्निंग अलायंस प्री स्कूल हैज गिवन मी, सॉरी प्री स्कूल नहीं, junior school has given me opportunity to work with children. So I have worked with grade 1 and grade 2 people. ठीक है, बच्चों के साथ. एंड स्टार्ट में तो इट वाज रियली 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 डिफिकल्ट. ग्रेड 1 के बच्चों से प्रॉपर 45 मिनट का प्ले करवाना कि बच्चे लाइन में ना भूलें, उनको ब्लॉकिंग भी याद रहे. I've been there, हसन, I can imagine, क्योंकि वो जब मैं करा रही थी ना बच्चों को, तो वो भी ग्रेड 1 के बच्चे थे, और बहुत ग्रेड 1 और केजीज के भी बीच में शामिल होते हैं फिर कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं. It is one heck of a job. I mean, I'm sure. I mean, I can imagine वो जो भी लोग आप में से छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, तो कहानियां सुनाना उनको is another thing, लेकिन उनसे थिएटर करवाना, ड्रामा करवाना is another thing. एक फिर होता है, फिर आप जब उनको लेकर आते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल में, और वो सारा वो एक अलग ही चीज होती है कि उसमें हम कैसे करेंगे. So it is one of the most difficult jobs. Yeah, one of the most difficult job. हाँ. And especially, yes, I would say that.
एंड यू नो अभी आफ्टर क्वारंटीन पूरे ग्लोबली वो लोगों को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि नॉट नॉट ओनली ड्रामा टीचर्स के हाउ टीचिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। जब बच्चे घर बैठ रहे हैं और अब बच्चों को होम स्कूलिंग करवाना पड़ रहा है, तो लाइक अब लोगों को एहसास हो रहा है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीचिंग चिल्ड्रन, इट इज हम्म वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन दिस प्लेनेट, स्पेशली हम्म बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो। सो आई रियली होप कि पाकिस्तान में लोगों को इस बात की रियलाइजेशन जल्दी हो कि यार टीचिंग इज वन ऑफ, यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली मैं सुनता हूँ बातें कि यार जिसका कोई दिल नहीं कर वो टीचिंग जॉब पे लग जाता है। ओ माय गॉड, मुझे इतना हाँ गुस्सा हाँ आता है कि हाँ यार यू हैव नो आइडिया, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम प्रिविलेज, डेफिनेटली यू आर स्पीकिंग फ्रॉम प्रिविलेज। अगर आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं अपने बचपन में तो इसका ये मतलब नहीं कि सब टीचर्स इस तरह होते हैं। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन हसन, इट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, यू नो दैट। कि अच्छा जी, मेरा भी रिजल्ट आना है, तो उसमें 2 महीने है, तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल में जॉब कर लूं। अच्छा, मेरी भी या एंड शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं, तो चलो अभी टाइम है, जब तक शादी नहीं होती जॉब कर लूं। यू नो, एब्सोल्युटली लोग टाइम पास के लिए टीचिंग चूज कर रहे हैं, बट या द रियल टीचर्स आर द वंस दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। मेरे ख्याल में उनके तो उसमें कोई कमी नहीं एब्सोल्युटली। होनी चाहिए। अब देखिए पूरी दुनिया में दे दे स्पेसिफिक टीचर एग्जाम्स के, अगर आपने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो आप वो पढ़ा ही नहीं सकते हैं, किसी भी स्कूल में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मुझे इवन मुझे 2-3 दफा एग्जाम देने पड़े हैं, लाइक कहीं भी वर्कशॉप्स पाकिस्तान से बाहर वर्कशॉप देने के लिए, तो मुझे एग्जाम्स देने पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में आई मीन इट इज वेरी सैड टू से कि वहां पर इस तरह की अभी टीचर सर्टिफिकेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं है टू टीच। हाँ। एंड दैट इज जो आप बातें कर रही हैं, दिस इज द रीजन कि जिसका मुंह उठा के दिल करता है वो कहता है ओके यार मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म एंड या सैडली हमारे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अब हुआ जा रहा है। हम्म या अच्छा, तो एंड एंड यू आर सेइंग कि पाकिस्तान अब लाइक क्वारंटीन में के दिनों में थिएटर का क्या सीन है। सो नाउ नॉट जस्ट मी, द पीपल फ्रॉम लाइक ग्लोबल वर्ल्ड आर डिस्कसिंग ओवर इट एंड हम्म लाइक टॉकिंग ओवर इट कि अब क्या फ्यूचर होना चाहिए। अब तो जो इवन ब्रॉडवे और ये जो मतलब ए लिस्टर थिएटर कंपनीज हैं, इन्होंने तो अपने पूरे पूरे प्लेस यूट्यूब पर चढ़ाना शुरू कर दिए हैं फंडिंग गैदर करने के लिए। एंड वैसे ही फॉर टू लाइक फॉर एंटरटेनमेंट के, जस्ट लाइक घर बैठ के लोग एंटरटेन हो। लेकिन थिएटर ऑनलाइन करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज थिएटर इज ना, इट्स अ वेरी टीम एफर्ट, इट्स अ वेरी टीम एफर्ट। यू हैव टू रिहर्स, यू हैव टू डिजाइन द सेट, यू हैव टू लाइक एटलीस्ट 2 लोगों का प्ले तो होगा ना, सो लाइक 2 people हैव टू बी देयर एट दैट हाँ, टाइम। सोशल सो डिस्टेंसिंग क्वारंटीन रखते हुए। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए थिएटर करना, I mean, you can do one-man shows. You can do small performing gigs or small performing bits. लेकिन पूरा लाइक प्ले को डिजाइन करना ऑनलाइन और क्वारंटीन के दिनों में, आई थिंक दैट वुड बी अ रियली रियली डिफिकल्ट जॉब। एंड आई होप नॉट, एंड आई नेवर नेवर होप आज तक लाइक इस तरह के पेंडेमिक्स आए हैं 100 years ago, 200 years ago, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो गए एंड वर्ल्ड केम बैक टू नॉर्मल एंड थिएटर हमेशा उसी तरह चलता रहे। एंड रियली होप कि थिएटर हमेशा उसी तरह चलता रहे कि हम्म आई डोंट थिंक सो कि थिएटर शुड बी ऑनलाइन। आई मीन इट कैन बी वो लेटर देखो, ऑनलाइन। मुझे लगता है हसन, मुझे जो समझ आती है प्लीज कि प्लीज दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर लाइक 2 to 3 years एटलीस्ट, ठीक है। इसको ये नहीं कि टू जय ईयर्स हिंद होते टू हुए, ईयर्स मिनिमम तो 2 years है, राइट। तो उसमें मिनिमम मिनिमम। उसमें ये है कि ये जिस तरह हमारे फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं स्टेडियम में, हो रहे हैं विदाउट द स्पेक्टेटर्स, तो हाउ अबाउट डूइंग इट, डूइंग थिएटर लाइक दैट। ये हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे या थिएटर को भी ऐसे किया जा सके, क्योंकि थिएटर तो ऑब्वियसली आपकी इंटरेक्शन के बगैर नहीं। हाँ, ऑडियंस आप लाइव ले लें, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं वो जाहिर है अपनी डिस्टेंस के एब्सोल्युटली। साथ अपना अपना करते, तो ये इस तरह का तो कुछ करना पड़ेगा, आई बिकॉज देयर इज मीन नो वे डब्ल्यू आउट। आई मीन इस टाइम द वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE पूरा लाइक हर चीज बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन उनके मैचेस डेली वीकली हो रहे हैं, 3 times अ वीक हो रहे हैं। उनकी कोई ऑडियंस नहीं है, लेकिन वो लोग जो वहां वो भी परफॉर्मर्स ही हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। दे आर परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्ड होता है एंड दे पुट इट ऑन यूट्यूब एंड देयर अदर सोशल मीडिया चैनल्स, एंड यस दैट कैन बी एन एक्सीलेंट थिंग। एंड
पाकिस्तान में मसला ये है कि अभी तक परफॉर्मिंग आर्ट्स के इतने हमारे पास प्लेसेस ही नहीं है। ठीक है, अलहमरा तो लाइक काफी देर से बंद है कॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। हाँ ठीक है, अलहमरा तो काफी देर से बंद है, बट वो आई थिंक दैट कैन बी अ ग्रेट आइडिया, नॉट जस्ट अ गुड आइडिया, इट कैन बी अ ग्रेट आइडिया कि अगर बगैर ऑडियंस के हम लोग प्लेस बनाएं एंड जस्ट पुट इट ऑन यूट्यूब, यूट्यूब फॉरगेट पर लाइव डालने गोइंग वो, लाइव। हाँ गो लाइव एंड देन पुट इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो लाइव ऑडियंस जो है ना उसका मजा ही और होता है। और दूसरा ये हसन कि जैसे अभी मैं ये जो अलहमरा की तुम बात कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे अभी वर्कशॉप हो रही थी थिएटर की, और हम्म। ये करवा रहे थे क्या नाम है उनका, थिएटर ग्रुप है बड़ा मशहूर, मेरे जहन से निकल गया, अजंता थिएटर वाले करा रहे थे वर्कशॉप। अच्छा तो अच्छा अच्छा, आई मेरे नो दैट। अच्छा मेरे टीम से भी बच्चे वहां पे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो दो हम्म। हफ्ते की क्लासेस हुई और फिर तीसरे हफ्ते में ये हो गया, मेरे ख्याल में उनकी कुछ क्लासेस अभी रहती हैं, तो उन्होंने अभी तक दोबारा से स्टार्ट नहीं किया। तो ये अभी जो आइडिया तुमसे डिस्कस किया, तो हसन देखो इसका तो बहुत, जो कुछ कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो करते ही सिर्फ थिएटर है, उनके ऐसे ही पास है। और कोई स्किल नहीं है, सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू नाउ। तो अब मैं तुमसे एब्सोल्युटली। सवाल मेरा ये होगा, जैसे कि तुम भी अभी स्कूल्स भी नहीं शुरू हो रहे, जाहिर है यूर थिएटर टीचर, तो बच्चों को कैसे कराओगे, और वो तो उसके अंदर भी यही है कि इस तरह ही तुम जैसे बैठे हुए हो, जूम मीटिंग चल रही है, वो स्ट्रीम यार्ड है क्या है वो चल रही है, हम्म। तो उसको स्टूडेंट्स को अपने उस पर लेकर आओ और वहीं पे आप प्ले तैयार करें या जो भी करें, और यू कैन ऑफर वर्कशॉप्स। I mean, Suno Kahani is available if you need to do a workshop from our platform. तो वो पहले भी तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें ऑफर की थी, तुम यहाँ से भी वर्कशॉप कर सकते हो, बच्चे तो सारे घर पे हैं और घर ही रहेंगे। इवन इफ द गवर्नमेंट सेज के जी स्कूल्स हम खोलने लगे जून से, मैं तो नहीं भिजवाऊंगी भैया, जून से आप क्लासेस ऑनलाइन कर लें, लेकिन स्कूल तो नहीं मैं भिजवाने वाली। तो नो नो, एब्सोल्युटली नो। जून हाँ, सितंबर इज लाइक, नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा ये तो एक बेवकूफी इसलिए होगी। इसके ये जो एब्सोल्युटली नो। है ना, मेरे ख्याल में यू कैन वर्क अराउंड दीज लाइंस एज एन इंडिविजुअल, तुम ये एक्सपेरिमेंट या करके देखो, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इस पे करके देखो, लोग तैयार होते हैं, और वो अब एक वो बन भी गया ना एक रेपुटेशन। मजे की बात है हसन, जब हमने पहली दफा थिएटर वर्कशॉप, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि हम करने लगे हैं, तो यस यस। वो पहली दफा जब आप करते हो ना तो कोई नहीं आंदा, सिर्फ पूछ के चले जाते ने, तो जब वो कर ली, जब हमने खत्म कर ली, तो इतने सवाल आए, इतनी क्वेरीज आई, आप दोबारा कब कर रहे हैं, हमने भी ज्वाइन आई करना है। रिमेम्बर, आई मैंने कहा रिमेम्बर, आई एब्सोल्युटली रिमेम्बर। अच्छा मैंने कहा भैया अब तो हो गई, अब हम आराम से ही करेंगे तो अब जो हमने आराम से उनको एक लारा दिया हुआ है, तो मे बी वी कैन स्टार्ट इट ऑफ, क्योंकि अभी तो चल रहा है, ईद के बाद वी कैन वर्क ऑन इट, यू कैन वर्क ऑन इट, और घर से बैठ के कुछ ऐसा एक स्केड्यूल बना के किया जाए, क्योंकि बच्चे तो कहीं नहीं जा रहे ना, घर पे ही बैठे हैं, तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। हम्म। और फिर रमजान के बाद इट विल बी इजियर, एंड यू कैन टेक आउट योर टाइम कि अच्छा यार ये इतने लोग हैं, इनको मैं, या जैसे क्लासेस भी, जैसे तुम्हारा स्कूल ही कहता है कि क्लासेस लेनी है, तो इसी तरह से तुम अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कर सकते हो, एंड यू कैन देखो करके, एंड मे बी अदर थिएटर आर्टिस्ट कैन ज्वाइन इन, और वो इस तरह से मिलके कुछ किया जा सके, यू नेवर नो, Yeah, I think I एक्सपेरिमेंटेशन से think I कुछ think होगा। I think we should start. I think we should start with the, अगर हम लोग बड़े बच्चों से पकड़ेंगे, अगर ओ ए लेवल्स के बच्चों से स्टार्ट करें, जस्ट एन आइडिया आपकी बातों से मेरे में आया है। एंड वर्कशॉप इज अ वेरी, हाउ डू यू से, एडवांस लेवल ऑफ अभी ट्रेनिंग। जस्ट हम्म, स्टार्ट विद नॉर्मल स्क्रिप्ट रीडिंग विच इज इजी, कि लेट्स सपोज हाँ आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, जूम की कॉल पे हाँ 4 5 और 10 12 और लोग हैं, उनके हाथ में स्क्रिप्ट की कॉपीज हैं, एंड एवरीवन इज रीडिंग फ्रॉम इट। ठीक है, एंड वी कैन, ठीक है, उसमें मैं रोक के दोबारा बता रहा हूँ कि किस तरह कर रहे हैं। वी कैन रीड अ फनी प्ले, वी कैन रीड हम्म ड्रामेटिक प्ले, वो तो हमारी कॉल है। ठीक है, अगर ये चीजें, मतलब कि अगर ये वीक्स में हमारे पास लाइक हमें लाइक लगता है कि ओके दिस इज गोइंग समवेयर, देन वी हाँ कैन go workshop or some advanced level of training. So I think we should start with baby steps. I think your idea will work, लेकिन जब जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। चलो आई जस्ट मेक अ पोस्ट, मैं जनाब टीम से डिस्कस करके आज ही हम डाल देंगे पोस्ट, एंड लेट्स Yeah, सी व्हाट who, हैपेंस। but I would really want के जो के मतलब सीरियस लोग हैं, मतलब वही आए। सीरियस Maybe we लोग can हैं, people, मतलब people can register on it। ठीक है, you can make a post and I can ask people, the यू serious कैन people can सजेस्ट, register on it। बिल्कुल यू कैन Yeah, सजेस्ट द एज ग्रुप, क्योंकि हम सुनो कहानी मेरी जबानी के प्लेटफॉर्म से कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आवर एज ग्रुप इज फ्रॉम 3 till 13,
14 15 16 वी कैन ऐड ऑन, क्योंकि थिएटर आ रहा है, स्क्रिप्ट रीडिंग आ रही है, तो उसमें जाहिर है कि हम बड़े, तो आप इसको, आपको जो खास एज ग्रुप चाहिए आप वो भी बता सकते हो, एंड देन यू नो वी Yeah, कैन वर्क अराउंड दैट. absolutely, तो लेट्स ट्राई दिस. absolutely. लेट्स ट्राई दिस. आई मीन आई एम ऑल इन फॉर इट. Yeah, और and even अच्छा. and uh-huh. And I was thinking, even I have like fellow drama teachers who are working like globally different parts of the world. Maybe in each episode they can join us हाँ, as a special teacher. Yeah, definitely. बेहतरीन हो गया. देखे जी, बैठे बैठे हमने प्लान बना लिया ना. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क This is एक्चुअली. how it पता है. works. This is how it's going to हाँ, work. Yeah, हाँ. और वे अच्छा absolutely. मजे की Yeah, बात है ऑडियंस को मैं ये भी बताऊं, गाजी अगर अभी आप भी शामिल हो, हसन और yeah. मैं, हम हम बहुत अरसे के बाद मिलते हैं, और हम जब मिलते हैं हमारी पटारियां जो है ना वो भर जाती हैं. हम खाली पटारी लेके आते हैं और भरी हुई पटारी लेके जाते हैं कि यार अच्छा जी, बोरी भर ली हमने, अब चलो जी चले, अब चलते हैं. सो दैट इज गुड इनफ. हमारा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता Yeah. है. ग्रोसरी इकट्ठी हो जाती है हमारे अगली मीटिंग तक के लिए. सो दिस इज ऑल. Yeah. ये बड़ा कम होता है यार. वो तुमने मेहर को देखा है, जो मेरी वन ऑफ माय टीममेट्स, एंड यू मेट मेसम एज वेल. Yeah. I remember Mason. याद है Mason तुम्हें को ना? दर. हाँ. तो Yeah, yeah, Mason I remember. ये वो लोग हैं कि जब हम स्टेज पे जाते हैं ना, हसन, तो स्क्रिप्ट कोई नहीं होता. वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट. वी आर ऑन स्टेज एंड वो स्क्रिप्ट वहीं पे बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा. मैं कुछ बोल रही हूँ, आगे से जवाब वहां से आ रहे हो, एक पूरा वहां पे अचानक से पूरे स्क्रिप्ट तैयार हो जाते हैं, एंड वी डोंट नो Yeah. हाउ इट्स हैपनिंग. So this is how it happens with you as well. Well, तो तुम it might come a shock. It might come as a shock. Lekin I am very careful not to do improvised theater. Like I'm always scared to do an improvised theater. ठीक है ना? Because I guess I would be comfortable doing a thing which I have rehearsed. जिसके बारे में मुझे complete information है, rather than going हाँ. for an improvised thing. तो like ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, आई हैव मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अगर मुझसे कोई उतना कंफर्ट लेवल पूछे ना, सो हाँ. रिहर्स थिंग जिसके बारे में मुझे कंप्लीट नॉलेज है, जिसके ऊपर मुझे ग्रिप है, वुड हाँ. बी मच मोर डुएबल थिंग फॉर मी रादर देन डूइंग अ हाँ, इम्प्रोवाइज वो थिंग. ठीक भाई है. देखो ना, आप कई लोग होते हैं कि जो रिस्क टेकर्स होते हैं. ठीक है, आई वुड Yeah, यू नो absolutely, absolutely. रेज माय हैंड फॉर दैट. ठीक है. और कई होते हैं कि जो कहते हैं कि यार पहले मैं जरा अपनी कोई जैकेट वैकेट पहन लूं, लाइफ सेविंग जैकेट पहन लूं, और फिर मैं देखूं कि पानी कितना गहरा है, और फिर मैं देखूं कि ठंडा है कि गर्म है. यू नो Yeah. वो आई कैन इमेजिन, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको कुछ चीजें पता होंगी तो यू फील कंफर्टेबल कि हाँ यार ठीक है, ये पानी ज्यादा ठंडा नहीं है, आई कैन जंप इन इट. बट Yeah, मैं उन लोगों absolutely. में से हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं, छलांग लगा के देखती हूँ कितना को गहरा है. तो ये बाकी डिपेंड करता है, लेकिन मजे की बात है कि whenever you and I are together, you know, हम जब भी बात करते हैं तो चीजें ऐसी ही निकलती हैं. हमने कभी रिहर्सल तो नहीं की होती. Have you seen the film लाहौर से आगे? सबा Uh, कमर की एक फिल्म थी, लाहौर से आगे. नहीं, नहीं, नहीं. Have you heard of that film? हाँ, I have heard of it. Yeah. Okay. So basically, this is Yasir Hussain and Wajahat Roof की film थी. This was sequel from Karachi से लाहौर. So Yasir Hussain was telling us कि हम लोग वो वहाँ पे शूट कर रहे थे, एंड वजाहत रऊफ ने ना यासिर हुसैन को कहा कि यार यहाँ से ना इस पहाड़ी से छलांग मारनी है, ठीक है. एंड वो सोच रहा है, उसने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है. तो उसने कहा हाँ यार ये कोई नहीं कर सकेगा, इवन सबा भी नहीं कर सकेगी. अभी सबा कमर को किसी ने कुछ नहीं कहा, एंड सबा कमर ने सुना और क्या मतलब हाँ, सबा भी नहीं कर सकेगी, और सबा ने छलांग मार दी, एंड उसकी टांग टूट गई. एंड इट टुक लाइक 2 weeks टू उसकी वापस उसकी हड्डी जुड़ने में. एंड वो सुन के बड़ा हुआ कि आई थिंक फॉर ग्रेट एक्टर्स यू हैव टू बी अ लिटिल क्रेजी अबाउट इट. मैंने देखा है ऑल द ग्रेट एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड आर लिटिल बिट क्रेजी. थोड़े से ना, वो कहते हैं ना, जो एक्टर्स का थोड़ा सा ढीला, वो जो या टाइट होता है या तो ढीला होता है, तो कोई ना कोई मसला लाजमी होगा ग्रेट एक्टर्स के साथ. जैक निकल्सन, डैनियल डे लुइस, लाइक मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिनके
जो कि असल लाइफ में भी थोड़े से जज्बात ओवर जज्बाती हैं। हाँ। नहीं, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज। मैं जब तक छलांग ना लगा लूं मुझे तसल्ली नहीं होती कि यार अच्छा नहीं, अब थोड़ी सी केयरफुल होगी। That's good. That's good. मगर फिर भी आई आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट कि यार होगा क्या, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। Yeah, ऑल्दो मैं do you अपने think बच्चों कि को रोक अगर लेती हूँ। yes, definitely. वहां पे मेरी ममता निकल आती है कि नहीं भैया, इसको कुछ हो गया तो कौन करेगा, कैसे होगा, वो नहीं तकलीफ बर्दाश्त होती, खुद पे हो जाती है, खुद पे सही है। अच्छा, तो अच्छा, हाँ हाँ सर। डू यू थिंक कि अगर ईद के सेकंड डे अगर हम लोग एक रीडिंग करें तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड? मैं तुम्हें बताऊं, ये ईद के 3 दिन तो दे दो इस कौम को, ठीक है, क्योंकि ठीक ये है। भूख भूख से मर रहे थे, तो वो भूख कपड़ों शपड़े बना लें, अपने भूख पूरी कर लें, 3 दिन पहन के कपड़े, और मिल मिल के सबसे कपड़े 3 दिन पहन ये। कहाँ जाना है? हाँ, तो I'm इनको so ये कर amazed. लेने दो। उन 3 दिनों के बाद, बल्कि हो सकता है ये 4 दिन ही ईद मनाए, ठीक है, टरू मरू में भी मना लें। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ईद के 4th डे से वी कैन ट्राई टू स्टार्ट इट, और हम ये कर सकते हैं डेफिनेटली। I'm just amazed कि people all over the globe are scared, डरे हुए हैं, and obviously my brother is also a doctor, and वो रोजाना जाता है and वो बताता है कि things are really 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 problematic right now. Like things are far far from okay, कि लोगों को जो लग रहा है कि everything is gonna be okay, everything is gonna fine, like doctors are telling us कि things are far from okay. ठीक है, whether you इस वायरस को आप जो मर्जी बोलो कि इट्स अ मैन मेड और इट्स अ नेचर मेड और व्हाटएवर इट इज, बट यू हैव टू नो दैट दिस इज हियर एंड दिस इज वेरी सीरियस। लेकिन एंड इट्स गोइंग टू स्टे। यहाँ पर यस यस इट्स गोना स्टे फॉर सम टाइम नाउ, ठीक है, फॉर सम टाइम नाउ। एंड लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि लोगों को इस बात की क्यों नहीं समझ आ रही। ऑल क्या कर ओवर द सकते ग्लोब हैं। पीपल आर स्केर्ड, डरे हुए हैं यार। एंड यहाँ पर लाइक रश देख के मैं कहता हूँ यार, ओ माय गॉड। but बैक इन let's 1912, हाँ बैक इन 1912 ये स्पेनिश फ्लू हुआ था। सो स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव में 12 मिलियन पीपल डाइड। सो आई जस्ट होप के पीपल अंडरस्टैंड के दिस इज सीरियस एंड yeah, this is very 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 scary time for everyone, and I it really hope is everyone gets well. soon, yes। अच्छा, हसन मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम्म। अभी हम आ रहे हैं, तो तुमने कोई कहानी हमें सुनानी है, क्योंकि सुनो कहानी के प्लेटफॉर्म से ये बात हो रही है, तो फिर कहानी के बगैर तो हम जाने नहीं देते अपने गेस्ट को। तो आ जाए जनाब, आप क्या तैयारी करके आए हैं, जरा थोड़ी थिएट्रिकल एनर्जी आ जाए कहानी सुनाते हुए। नहीं 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 नहीं, हसन आई इन वुड हिज। रादर, नहीं नहीं नहीं, आई वुड रादर से के आई वुड रादर वांट के हम लोग जब ऑडियंस अपनी लेकर आए। नहीं नहीं, वो करेंगे, बिकॉज तुम्हारा अभी तुम्हारा ये जो इंटरव्यू है वो जाएगा ऑब्वियसली, पेज पे जाएगा, तो पेज के साथ ही हमने वो पोस्ट भी डाल देनी है, सो दे शुड नो, दे शुड सी अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट दे आर इन फॉर। सो आई थिंक दिखाओ जरा हसन को अपनी इन ऑल हिज ग्लोरी। ओह माय गॉड, प्लीज डोंट फोर्स मी। ठीक है, लाइक आजकल चलो बहुत थोड़ा, लेजी है मैं हुआ हूँ। थोड़ा सा ही, कोई बात नहीं, यू नेवर लो ऑन What do you एनर्जी, आई want? नो Okay, दैट। okay. Sure, 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 sure. कुछ What, कुछ like, कुछ भी, what आई do you डोंट नो, want me to do? आई डोंट नो, तुमने अभी लास्ट प्ले क्या किया, उसमें से कोई कैरेक्टर बन के दिखाओ। तुम अभी, मैं देख रही थी वो बच्चों के साथ तुम डांस वांस भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम। हाँ देखो, फैजान भी कह रहे हैं, देखो वो भी आ रही है, व्यूअर्स चॉइस भी आ रही है, डिमांड आ रही है, कम ऑन। Faizan. Okay, okay. So I'm like totally blank right now because it's been ages, अच्छा like चलो literally ठीक है, two तुम and a half तुम months. तुम हो, तुम If कोरोना वायरस हो, तुम कोरोना वायरस हो, और तुम जरा wait, wait, ऑडियंस को wait, बताओ wait, 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 कि मेरे like को बच के रहना। breathe in. So basically, uh, तो आई सिग्नल्स सिग्नल्स थोड़े से वीक हो गए हैं। hello, can you hear me? Can you hear me? हाँ Hello, हाँ, hello. अब
अब बेहतर है, पहले वो बीच में गायब हो गए थे। या सो बेसिकली अब मैंने लेजिट 2.5 मंथ से मेरा कोई सोशल कांटेक्ट नहीं है, 2.5 मंथ से कुछ नहीं है, और एकदम से लाइक इवन कुछ दिन आई वाज टेलिंग अ फ्रेंड ईशा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, शायद मैं एक्टिंग भूल गया हूँ। इट्स बिन 2 मंथ्स कि मैंने कोई ह्यूमन से बात नहीं हुई। आई थिंक द फर्स्ट ह्यूमन जिससे मेरी कोई बात हुई है, बिकॉज आई एम लिटरली रियली? लिटरली ओह माय गॉड। लिटरली किसी से को बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वाचिंग टेलीविजन, ठीक है, एंड जस्ट yeah, chatting with people rather than talking to people. So yeah, but I, अच्छा तुम जरा अपने एक जगह पे टिक के रहो ना, तुम्हारे सिग्नल्स वो ड्रॉप होने शुरू हो गए, तो चलो फिर हो जाए जरा, really, कोरोना का अटैक हो जाए। लेट्स जस्ट गेट यू इन द ग्रूव। चलो भाई, तुम्हारे थोड़े पुर्जे शुर्जे ठीक can you करें, hear जंग me? तो नहीं लगा। Can you hear me? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। Yeah. फोन को रख लो जरा टेबल पे So कहीं पे, और okay. ताकि आपके जो फुल एक्शंस है ना वो हमें नजर आए। Full actions. हाँ। Oh my God. Like तुमने इतना बिल्ड कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही, लाइक और इस पोजीशन में डाल दिया है, लाइक इस तरह की बातें ना इंटरव्यू से पहले बताते हैं। भैया यही तो बात है, यही तो बात है ना, वो लास्ट मोमेंट पे बताए तो फिर बंदा जो है ना जरा सेट रहता है। अच्छा जरा, Yeah. वी हैव लाइक 10 minutes, 10 to 12 minutes। Yeah. हाँ, so basically I'm gonna do a monologue. ये basically ठीक। this is like a 5-year-old play, ठीक है, and we made this play when we were studying in BNU as an experimental theater, ठीक है, and this is a monologue from that play, and it's just a black comedy, ठीक है, and the genre is, and I'm gonna do it, and okay. ओके, कम Oh, ऑन Sadhu. हसन। Sure. वो तो या पता नहीं, लोग ना एक्चुअली ये समझते हैं कि एक्टिंग इज जस्ट लाइक अ मैजिक है। एक्टर को कहा कुछ करके दिखाओ, वो कुछ करके दिखा दिया। एक्टिंग इज अ होल प्रोसेस, ठीक है, इट्स जस्ट नॉट देखो, मैजिक कुछ करके आई दिखा। एम I have caught you off guard, okay? So everyone knows कि यार ये जब बंदा पहली कह रहा है कि आई डोंट टेक रिस्क, आई एम नॉट अ रिस्क टेकर, मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, तो डेफिनेटली उसके नॉट, बावजूद भी आई डेफिनेटली एम जस्ट नॉट। पुशिंग योर लिमिट्स। आई एम पुशिंग योर लिमिट्स। सो चलो कोई बात नहीं, आज छलांग लगा के देखो भैया। पहले इंसान से श्योर। बात करे, तुम सोचो। अच्छा, मुझे कुछ याद तो करने दे। वो देखो नीचे जिले हुमा आई है एंड शी सेज हेलो हसन, आई एम अ बिग फैन। आय हाय जिले, या फॉर जिले बीइंग जिले का मैं स्पूस्ड। जिले का मैं भी जिले का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जिले का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, सो थैंक यू जिले। ठीक है जी, सो रेडी? आर यू रेडी? शुड आई शुड आई गो? यस यस, द स्क्रीन इज तो ऑल बेगम, योर्स। आज दोपहर में खाना खाते हुआ कुछ यूं कि हमने शौकत थानवी से कहा कि शौकत मियां, क्यों ना दफ्तर में कैसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें दफ्तर के हम सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सके। हाय, हमारी तीसरी बात थी कि शौकत थानवी अपने गुस्से से देखा जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो, फिर अचानक अपने तीखे से लहजे में कहते हैं, अम्मी यहाँ डिपार्टमेंट हमसे ना बने हैं, इतनी मेहनत करेगा कौन। बस उनकी तीसरी बात थी कि सारा दफ्तर उनकी बात सुन के वाह 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 करने लगा। हाय, वहां बैठे चौधरी कासिम पहले तो खामोश बैठे रहे, फिर अचानक अपने तीखे से लहजे में कहते हैं, अगर मैं अली कह ही रहा है तुम क्यों ना सारे की सारी जिम्मेदारी अली को दे दे। बस इतनी सी बात थी कि सारे का सारा दफ्तर का काम मुझे लाना पड़ा। तो बेगम हुआ कुछ यूं कि अब मुझे दफ्तर का रोजाना घर में आके काम करना होगा, तुम समझ रहे ना। सो दैट वाज अ मोनोलॉग। आई Oh, जस्ट very रिमेम्बर्ड। nice. So there were like 3 characters in it, right? 3 or 4 characters. यस यस, बेसिकली हाँ, वो बंदा अपने घर की बात सुना, वो अपने ऑफिस की रूटीन सुना रहा था। हाँ, अपनी बेगम को। अच्छा, वाह भाई वाह, क्या बात यो है, क्या बात है। That was quick। भैया तुमने जान या छुड़ा ली जल्दी से। जान ही Not even छुड़ाई है 30 seconds। 30 seconds।
या अच्छा तो मुझे ये एकदम बताओ से। कि बच्चों बच्चों के साथ तुमने जो अभी रिसेंट तुम्हारे तुमने थिएटर किया था लास्ट, हाँ, हम्म। उसमें से कोई कैरेक्टर जरा तुम्हारा फेवरेट कौन सा था ये और वो कैरेक्टर बन अलीजे के दिखाओ। अलीजे 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 अहमद जस्ट जॉइंड। अलीजे अहमद इज द पर्सन जिनके साथ मैंने लास्ट प्ले किया था। शी वाज इन माय प्ले ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड अच्छा। शी इज अ वंडरफुल चाइल्ड एंड शी हैज जस्ट जॉइंड एंड आई कैन सी दैट। हाँ। अच्छा। अच्छा तो सो चलो एलिजे का ही कैरेक्टर करके दिखा दो। नो 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 नो, वो तो बच्चों का। बेसिकली बेसिकली इट वाज ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड वो तो इट्स अ वेरी एनिमेटेड टाइप कैरेक्टर एंड इस टाइम मैंने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और यू नो लाइक हेडफोन्स लगाए हुए हैं। सो आई एम इसको नॉट लाइक आई सेड आई एम नॉट रियली ओके। इन माय ग्रूव। अच्छा भाई ये भी कर सकते हैं ना हम, टेबल पे रख के और फिर कर ले, बट चलो ठीक है, आई वोंट पुश यू दैट मच, लेकिन अब तुम्हारे इतने फैंस देखो सामने आते जा रहे हैं, फरमाइशें भी आ रही हैं। ओ हाँ। माय गॉड, फैंस 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 इज टू मच ऑफ अ वर्ड। और देखो फैजान तो कॉन्वर्सेशन के शुरू से अब तक हमारे साथ मौजूद है, यू नो दैट्स अ रेयर आई एम वेरी थैंकफुल, ऑडियंस। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू फैजान फॉर दिस, फॉर दिस आई एम वेरी थैंकफुल। या नहीं अच्छा जी, मुझे मुझे वैसे हसन बड़ा मजा आया इतने अरसे के बाद बात करके, क्योंकि हमारे तो प्लान बनते रहते थे। अच्छा हसन ठीक है नाश्ते पे मिल लेते हैं, नहीं मैं उस वक्त सो रहा हूँगा, हम ब्रंच कर लेते हैं, नहीं हम लंच कर लेते हैं, नहीं हसन लंच पे मैंने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना होता है, नहीं हो सकता, नाश्ते पे आओ। फिर हसन सुबह सुबह उठ के आ रहा होता है नाश्ते पे, वहाँ टीजे भी होती है, फिर हम जाके फिर नहारी और पायों का नाश्ता करते हैं। तो वो काफी अरसे से पेंडिंग में था। तो या मुझे मुझे बड़ा मजा आया, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम इस तरह से And हमने you know गपशप the लगाई most है। ironic the most ironic thing is कि back in 2014-13 में जब मैं और टीजे और तुम हैंग आउट हमारा करते थे तब भी लाइक लिजिट चीजें सेम थी। हम दोनों सिंगल थे और तुम्हारे बच्चे थे। अभी भी इतने साल गुजरने के बाद ठीक है, हम दोनों सिंगल और तुम्हारे बच्चे हैं। और तुम्हारे ठीक है, बच्चे 2 से 3 हो गए हैं और हम अभी सिंगल है। चलो मैं तो अभी बच्चा ही हूँ लेकिन अच्छा अभी टीचर बेचारी है नहीं तो वो आके जो है ना। अच्छा मुझे टेल मी अबाउट मास फाउंडेशन, व्हाट्स दैट अबाउट, और तुम उनके साथ कब से काम कर रहे हो, एंड हाउ इज द एक्सपीरियंस, एंड हु एक्सपीरियंस इज कैन ज्वाइन। ब्रिलियंट। आई एक्सपीरियंस इज ब्रिलियंट। लाइक अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट जो लोग थिएटर को समझते हैं, ठीक है, उसको लाइक समझते हैं उसको लाइक, और सिर्फ थिएटर को नहीं, थिएटर के डिफरेंट जॉनरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मास फाउंडेशन विल बी द टॉप ऑन दैट लिस्ट। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि इनका लाइक दे प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस, लेकिन जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि दे आर वेरी ओपन टू आइडियाज। ठीक है, दे वो कभी भी डरते नहीं एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है, नई चीज ट्राई करते हुए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हेन यू ट्रेवल पाकिस्तान से बाहर यू विल सी कि मैथ फाउंडेशन हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ग्लोबल थिएटर में। एंड आई थिंक ऑल द क्रेडिट इन दिस वर्ल्ड गोज टू सर आमिर नवाज। ठीक है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम के लाइक मेरी लाइफ के लाइक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मुझे पुश करना में सर आमिर का लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है एज अ डायरेक्टर। बिकॉज हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, एन एक्टर इज एज गुड एज द डायरेक्टर। तो मैं लाइक आई एम थैंकफुल टू हिम के ही हैज पुश्ड मी इनटू लिमिट्स मल्टीपल टाइम्स के टू बी बेटर। एंड दैट्स व्हाई, एंड ज्वाइन करने का ये बहुत 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 आसान तरीका है। आई मीन मैं सर को अक्सर कहता हूँ सर अगर जो मुंह उठाकर आता है उसको रख लेते हैं। लिजिट आपने सिर्फ उठ के जाना है एंड यू हैव टू कॉन्टेक्ट सर आमिर एंड दैट्स इट, दैट इज इट, यू कैन जॉइन इट, यू कैन जॉइन इट। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और ये मैं ना साथ साथ नीचे फिल्टर्स भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा मजा या आता है बात करते करते। आई you want to try some filters on? ठीक है, और उसके देखो जिल्ले उमा कह रही है फिल्म नगर का ही कुछ सुना दो, तो देखो मैंने फिल्म नगर वाली लाइट्स पीछे लगा ली हैं, तो जरा आप भी आ जाइए, फिल्टर लगाएं, आई लाइट्स स्वेयर लगाएं और जरा। उसके तो मुझे डायलॉग भी याद नहीं है। चलो चलो ये पहले तो फिल्टर
फिल्टर लगाओ ना कुछ, और वो जो गाना वाना तुमने कोई गाया था उसी के हिसाब से कुछ गाइए, देखो। I don't I don't know how to change filters as well. I'm a dinosaur when it comes to technology. ये नीचे आप कमेंट्स के नीचे देखे ना, तो वहां पे फिल्टर्स आ रहे हैं। Okay. ये देखें आप फिर, देखा है? आप आ गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तो आपने कर लिया है, तो फिर साथ साथ जरा फिल्म नगर का एक डायलॉग भी हो जाए। Oh my God, please don't. मैं ऐसे मुझे इस टाइम डायलॉग्स वाइज तो लिजिट कुछ याद नहीं है कि क्योंकि ऑब्वियसली एक तो स्क्रिप्ट ही अच्छा, इस टाइम तो गाना ही ऑब्वियसली सुना दो, गाना ही सुना दे हाय। भरा। Oh my God. I wish मेरी डेरन ये क्रिसियल देखो, याद आया? एंड तुम्हें याद आया उस वक्त जो गाने थे, 60s वाला भी एक बता तो चलो। ओ सादी अबे होगा चले जी, यार गाना हो जाए, गाना हो जाए। गाना गाने पे यार नहीं है कोशिश मेरी करते, कोई इतनी मेरी मैं तुम्हारे साथ गाऊंगी। ओके 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 कौन सा गाना है गाएं ना? आप बताएं वो कौन सा, उस पे कौन सा गाना था, जिले आप ही याद कराएं कौन सा गाना था, फिर हम गाना गाते हैं। जिले आई थिंक जिले लेफ्ट ओ जिले स्टिल वॉचिंग चलो ये देखो, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट अब लगा लिया। ओके कुछ याद आया? यार I'm very insecure when it comes to my singing voice cause I know for a fact कि मेरी गाने वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं है कोई बात नहीं, हम ये सोचेंगे कि एक बहुत ही बेसुरा सिंगर स्टेज पे आया, तुम्हारा कैरेक्टर ही वही है, बेसुरा सिंगर। ओहो ओके इससे तो हसन ओके सिंह बॉलीवुड सॉन्ग्स ओके एज वेल, चलो बॉलीवुड का ही सुना दो भैया। she knows for a fact कि I hate Bollywood that's why अरे अल्लाह, ये चेक कर किया आपने? oh my God oh ho I wish you could try these filters out. यार ओके आई कैन ट्राई लेकिन आ गया ऊपर। चलो कौन सा गाना सुना रहे हैं? गाना आप बताएं आई कैन सिंग विद यू आई कैन सिंग एनी सॉन्ग विद यू अच्छा, तो चलो फिर हम गा लेते हैं मुंडिया। उसमें ये गाना भी तो था ना, मुंडिया मुंडिया। नहीं, बच्चों का गा लेते हैं ना, बच्चों का। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की ओके दुम पे जो। ओके 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 नाउ okay one thing I can do there's this मैं basically this is very inside joke so basically Ghazi और मैं ड्रैकुला के दिनों में have you seen Dracula by any chance नहीं नहीं ना, गाजी oh, नेवर गेव मी द पासेस, सो okay okay it's basically we used to rehearse like 8 hours a day for it so जब भी हम लोग बैक से थके हुए होते थे ना so गाजी और मैं ऊंची ऊंची गाना शुरू करते थे so basically boost up the energies और जरा अपना मूड ओके रखने के लिए बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि 8 9 10 घंटे के बाद रिहर्सल्स के बाद भी आपकी एनर्जी नहीं डाउन होनी चाहिए तो देयर वाज दिस पाकिस्तानी रैप जो मैं और गाजी बहुत ज्यादा करते थे, so I'm gonna sing that बिकॉज हम लोग गाते भी जानबूझ के बेसुरी आवाज में थे ताकि जितना बेसुरा होगा उतना फनी होगा। अच्छा, हालांकि गाजी इज अ वेरी गुड सिंगर, गाजी वेरी गुड सिंगर ब्रिलियंट हाँ, सिंगर लेकिन हम जगिया जानते गाता है ना, जगिया जब वो गाता है तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Absolutely yeah that is true and Ghazi is a wonderful actor as well and most importantly Ghazi is a very beautiful person ये हाँ तो है चलो, जिले ओमा ने फरमाइश भी भेजी है, तुमने कौन सा गाना गाते थे, नहीं नहीं बताओ फिर I'll join you। मैं हाँ हाँ श्योर सो बेसिकली ये फखर का है फखर जो पाकिस्तानी रैपिस्ट था उसका बेसिकली हाँ गाना है हाँ। कुड़ियो ते मुंडे यो पाओ पंगड़ा पाओ 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 पंगड़ा पाओ 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 तो बेसिकली हम दोनों करते रहते थे ठीक है पंगड़ा पाओ 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 पंगड़ा पाओ
ठीक है, जब तक हमारी कास्ट का एक एक मेंबर अनॉय नहीं हो जाता था, तब तक ही हम लोग करते रहते थे, तो जस्ट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस, जस्ट बूस्ट अप द एनर्जीज। ठीक है, और हम सबको देखा देखी फिर हम सब ज्वाइन कर लेते थे, एंड और इस तरह हाँ के अजीब अजीब एकदम से रैंडमली उठ के, ठीक है, गाजी गाजी एकदम से उठेगा एंड गाना शुरू हो जाएगा, सिंड्रेला अब मेरा इंतजार करना सिंड्रेला। तो आप लोग हंसना शुरू हो जाएंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय। सो या सो लाइक हमने काफी ज्यादा गानों को इस तरह तंग किया, काफी ज्यादा गानों को इस तरह डिस्ट्रॉय किया हुआ है फॉर जस्ट फॉर द ओहो। सेक ऑफ इट। अच्छा आप जरा या ये जिल्ले उमा की फरमाइश पूरी करो, क्या हुआ तेरा वादा। ओए होए, ओ माय गॉड, ओ माय, ये तो मुझे गाना इस तरह याद भी नहीं है, तो तुम यू कैन सिंग दैट सॉन्ग। हाँ तो साथ गाती हूँ ना तुम्हारे। क्या ओ हुआ तेरा वादा, वो मैं बहुत बेसुरा कसम, हूँ। वो इरादा, भूलेगा दिल आ, जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का एक आखिरी दिन होगा। क्या हुआ, फिल्टर देखे जो ओ मैंने माय साथ गॉड गाया। शादी, तेरा यू हैव सच अ वादा। ब्यूटीफुल, सो सी मतलब किस तरह की वॉइसेस आती हैं, सो आई गेट लिटिल इनसिक्योर अबाउट माय सिंगिंग वॉइस। ले, मैं इंतहाई बेसुरी। अच्छा गाजी देखो, गाजी तुमने मेरे मुंह पे चढ़ा दिया। हसन, जाने से पहले ये तो वादा हमने अपने बच्चों के साथ, सुनो कहानी मेरी जवानी के बच्चों के साथ वादा हो गया कि हम जो है इंशाल्लाह ईद के बाद उनके लिए एक वर्कशॉप या कह लो कि थिएटर स्क्रिप्ट रीडिंग की वर्कशॉप उसको कर लेते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। and it will be a paid thing, so you guys should be ready for it, क्योंकि this kind of talent doesn't come for free. So if you are serious about it, please join in. Hassan will be taking these classes, and there will be limited seats as well. ये तो हम पहले, क्योंकि हम बड़े कम ही लोग लेकर आएंगे, हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जूम क्लासेस भी अगर होंगी, जूम क्लासेस ही होंगी तो उसमें भी हम ये नहीं चाहेंगे कि बहुत ढेर सारे लोग आ जाएं। ऑब्वियसली स्क्रीन एक छोटी सी स्क्रीन होती है, तो उसके ऊपर आप जितने लिमिटेड लोगों को केटर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये वादा तो हमारा रहा, वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। इसको वील वर्क ऑन इट। और मुझे अंदाजा था कि तुम आज लेट क्यों आए हो। अंदाजा था मुझे कि अभी तुम सो के उठे हो। या डेफिनेटली अभी सो के उठा हूँ। तो सो यू डू यू हैव एनी मैसेज फॉर सुनो कहानी के बच्चे और टीम मेंबर्स और या एनीवन और सबसे एनी। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है कि प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम। सबसे ज्यादा ये कोई भी देख रहा है, प्लीज अपने आगे जाने वालों को बताएं कि स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज प्लीज प्लीज। एक आध महीना अगर हम सारे घर बैठ जाएंगे, तो दिस विल बी ओवर, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर हम इसी तरह बाहर निकलते रहेंगे, तो 2 साल भी ये खत्म नहीं होना। सो प्लीज वेट ना करें कि अगर आपके किसी जानने वाले या किसी लव्ड वन को वायरस इफेक्ट करे तो हम लोगों ने तब घर बैठना है। इट कैन हैपन टू एनी वन, लिटरली एनी वन। आई रियली विश के पाकिस्तान में ऐसे हालात ना आए, बट जस्ट स्टे सेफ एंड yeah, do whatever स्टे you want. क्रिएटिव। Stay creative, most importantly. Watch TV shows, read books, watch movies. Stay creative. अच्छा हसन, जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ गया। डू यू हैव एनी फेवरेट डायलॉग दैट यू डिलीवर्ड के तुम्हें मजा आया और वो तुम्हारे दिमाग में भी चिपक गया और वो यू नो इट स्टेज विद यू, और इज देयर एनीथिंग जो तुम्हारा एक कह लो कि सिग्नेचर डायलॉग हो तुम्हारा। No, I don't think so. अभी अब फिलहाल नहीं, फिलहाल I don't think so. फिलहाल आई एम कि ब्लैंक क्योंकि मैं सो के उठा था। नहीं 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 नहीं, I don't think so कि अभी तक मैंने किसी अपने कैरेक्टर से इतनी फैक्शन या इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि मतलब वक्ती तौर पे होता हूँ, वक्ती तौर पे होता हूँ ऑब्वियसली। जब वो आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर इज माय लाइफ एट दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब उसके उस कैरेक्टर को फुलफिल करने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा उससे मेमोरीज अटैच रखता हूँ या उससे ज्यादा ओके। उस तक जाता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई थिंक फिर आपका ना, फिर आपकी जो वर्सटाइल आपका लेवल होता है ना, वो खत्म अच्छा हो जाता है। और ये 10 सिर्फ मैं नहीं, सेकंड्स लेफ्ट। ये
10 seconds ओके and then you're off. हाँ. ओके, But it the was 10 lovely seconds talking to में you. same here, thank you so much for hosting us.